नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। एक निजी विद्यालय पर फीस के नाम पर विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करने का आरोप। एसएफआई ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। जिले में धर्मस्थलों को बंद रखने के आदेशों का टाउन में नहीं दिखा असर। शिला माता मंदिर में गुरुवार को श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। स्वास्थ्य विभाग ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 लैब टेक्नीशियनों का सम्मान। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। रसद विभाग ने भरा खाद्य वस्तुओं का सैंपल। धान मंडी में अक्षय कलेवा योजना के तहत संचालित कैंटीन से लिए गए खाद्य सामग्री के नमूने। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में आयोजित हुई एसडीएमसी की बैठक। विभिन्न समस्याओं का किया गया निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर संचालित एक निजी कॉलेज में व्याप्त कथित अनियमितताओं के खिलाफ एसएफआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। लाइब्रेरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सकलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला मुख्यालय पर संचालित एक निजी कॉलेज में व्याप्त कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले कई दिनों से आंदोलनरत स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उक्त कॉलेज की मान्यता रद्द करवाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि लगातार आंदोलन किए जाने के बावजूद भी सरकार और प्रशासन चुप है। लूट की खुली छूट निजी कॉलेजों को दी जा रही है। कई कॉलेज संचालक मनमानी तरीके से एक कमरे के अंदर कॉलेज चला रहे हैं। छात्र छात्राओं से भारी भरकम फीस वसूल की जा रही है, परंतु पढ़ाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाविद्यालय में न तो योग्य स्टाफ है और न ही पढ़ाने के लिए विषय व्याख्याता है, न छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए किताबें हैं। प्रैक्टिकल विषय की भी कोई लैब नहीं है, न ही खेल मैदान, न ही शारीरिक शिक्षक और न ही परिवहन व्यवस्था है। सिर्फ शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जा रहा है। शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। अगर शिक्षा व्यापार बन जाएगी तो देश अनपढ़ हो जाएगा। बड़े अफसरों से सांठ गांठ कर फर्जी तरीके से कॉलेज की मान्यता हासिल कर ली जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुविधा बगैर छात्र छात्राएं कैसे तरक्कीशील बनेंगे, कॉलेज को किसने मान्यता दी। यह सारी बातें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब भी सुनवाई नहीं होती तो 2 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस मौके पर सौरभ शर्मा, अमन झोरड़, सिद्धार्थ, जगदीश भामू, मनीष भामू, नरेश पांडर, अजीत बेनीवाल, सिद्धार्थ खिलेरी, सुशील खाती सहित अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। लाइब्रेरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। सकलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सकलत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सफाई तहसील कमेटी द्वारा जो निजी कॉलेज जिसकी मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर के हम लगातार आंदोलनरत है। आज जिला कलेक्टर महोदय के पास भी आए हैं। एक फर्जी कॉलेज है, अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है बुद्धि का विकास, परंतु यहाँ मानगढ़ के हृदय स्थल पर एक फर्जी कॉलेज चल रहा है जिसकी भारी फीस है, परंतु विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। कॉलेज के अंदर ना लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना खेल मैदान है, ना पीटीआई है, ना योग्यताधारी स्टाफ है। सिर्फ कागजों में कॉलेज चल रहा है, सिर्फ एक कमरे में कॉलेज चल रहा है। हम राजस्थान सरकार से, उच्च शिक्षा मंत्री से, गहलोत सरकार से आज ज्ञापन भेज रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से मिल लेते हमारी बात नहीं मानी जाती। हम कोविड का पालना करते हुए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम फीस लेकर के विद्यार्थी की जेब पर हमला कर रहे हैं। हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इनको छूट किसने दे दी? लूट की खुली छूट जो कॉलेज वाले कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन लोगों को मान्यता किन लोगों ने दे दी? जो ये फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, मान्यता कहाँ से लाए? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं और चेतावनी दी है कि आज 15 तारीख को ये, और अगर 17 तारीख तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तो विद्यार्थी भूख हड़ताल करेगा, जिसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की और प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन ने चाहे 30 अप्रैल तक जिले के तमाम धर्मस्थलों को बंद करने के आदेश दे रखे हो, मगर टाउन स्थित शिला माता मंदिर में हर वीरवार को लगने वाला मेला आज भी जारी रहा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार 17 अप्रैल से चाहे शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने वाली है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर पेशा लोगों ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। कहने को तो 30 अप्रैल तक जिले के तमाम धार्मिक स्थल बंद हैं, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह आदेश मात्र कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। प्रत्येक वीरवार को टाउन में लगने वाला शिला माता का मेला रोक के बावजूद आज भी बददस्तूर लगा रहा। मेले में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का
आना जाना लगा रहा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ते साफ देखी गई। यहाँ आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं में से बहुत कम श्रद्धालुओं ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इसके अलावा लोग एक दूसरे से सटकर शिला माता की पूजा अर्चना करते देखे गए। शिला मंदिर के बाहर रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले रेहड़ी संचालकों का कहना था कि पहले से ही वे मंदी की मार से गुजर रहे हैं। दूसरा, कल से सरकार 5 बजे के बाद बाजार बंद करने का निर्णय ले चुकी है। ऐसी स्थिति में उनके घर का गुजर बसर कैसे होगा, ये सवाल उन्हें सताए जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 300-400 रुपए की कमाई होना जरूरी है, लेकिन यदि शाम 5 बजे के बाद रेहड़ी नहीं लगाने दी जाएगी तो वे अपना सामान कैसे बेच पाएंगे, कैसे घर का पालन पोषण कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। सरकार है जो मजदूर आदमियों पर बड़ा मतलब क्या है कि जुल्म ढा रही है गरीब आदमियों पर। जो दिहाड़ी मजदूरी रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, अब सारे मेले जो थे मंदिर थे सरकार ने बंद कर दिए कोरोना के चलते हुए, तो मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे, वो रोटी कैसे खाएंगे। आज कम से कम घर के अंदर 300-400-500 रुपए होते हैं, जब जाके गृहस्थी आदमी का मजदूर आदमी का गुजारा चलता है बड़ी मुश्किल से। कुछ महंगाई ने मार दिया है, कुछ सरकार ने मार दिया है, कुछ कोरोना ने मार दिया है। लगातार 1 साल से परेशान हो रहे हैं। आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आम जनता की नौबत ये है कि रोटी के भी लाले पड़ने वाले हैं। अगर इसी तरह से ये लीला चलती रही तो आगे गरीब आदमियों का जो दिहाड़ी दप्पा मजदूरी करने वाले हैं या रेहड़ी लगाने वाले हैं, उनका क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से, मजदूर आदमियों का ख्याल रखा जाए और जो दिहाड़ी मजदूरी रेहड़ी वाले हैं उनका ध्यान किया जाए और इनको सरकार की तरफ से सहायता देनी चाहिए। शिला पर रेहड़ी लगाते हैं हम लोग, मजदूर आदमी हैं। ये लॉकडाउन के कारण ये काम धंधा आगे पहले नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी अब लॉकडाउन के कारण बिल्कुल काम का सफाया हो गया, बिल्कुल ही भूखे मरे नौबत आ रही अभी। ऐसा मतलब काम धंधा ये लॉकडाउन में पहले काम नहीं था। सभी का यही हाल है, सभी रेहड़ी वालों का, मजदूर आदमियों का। मंदिर के बाद तो हम रेहड़ी फुटपाथ पर काम सामान बेचते हमारा, तो उसके कारण ये हमारा काम चलता था, रोजगार चलता था सभी का। सभी अब घर बैठे जैसी स्थिति है ये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के 15 लैब टेक्नीशियनों को गुरुवार को सम्मानित किया गया। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लैब टेक्नीशियनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बेहतर सेवाओं के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीश शर्मा द्वारा लैब टेक्नीशियन को सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए CMHO नवनीश शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान लैब टेक्नीशियन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी क्रम में जिन्होंने इस महामारी के दौरान बेहतर सेवाएं देते हुए समर्पण तथा मेहनत से कार्य किया, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने जानकारी दी कि जिले के 15 लैब टेक्नीशियनों को गुरुवार को सम्मानित किया गया। जिले में जो अच्छा कार्य करने वाले जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं उनको सभी को सम्मानित किया गया है। तो 15 जो लैब टेक्नीशियन हैं उनको जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय भी अशोक असीजा जी और हमारी तरफ से ब्लॉक स्तर पर भी लैब टेक्नीशियन को सम्मानित किया जा रहा है। जिन जिन लैब टेक्नीशियन ने सराहनीय कार्य किया है इसके दौरान उन सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं। आज लैब टेक्नीशियन डे है। इसी संदर्भ के अनुसार जिला स्तर पर 15 लैब टेक्नीशियन साथियों को जिन्होंने कोविड-19 और MNJY और विभिन्न निःशुल्क जाँच योजना वैक्सीन कार्य किया है,
उनको आज जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। लॉयंस क्लब की ओर से चिकित्सा विभाग के सहयोग से गुरुवार को जंक्शन की धान मंडी में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से गुरुवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया। शिविर में मंडी के व्यापारियों, किसानों व मजदूरों ने वैक्सीनेशन करवाया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष ने बताया कि कैंप में 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के वैक्सीनेशन करवाया गया। सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान में कोई कमी न रहे और आमजन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से वैक्सीन के लिए क्लब को आमंत्रित किया गया था ताकि जिले में अधिकाधिक संख्या में वैक्सीनेशन हो सके। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग आवश्यक रूप से मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना कर समय में अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचाएं। इस दौरान मंडी समिति सचिव CL वर्मा, CMHO कार्यालय से डॉक्टर राम कुमार शर्मा, डॉक्टर संध्या शर्मा, राम निवास मंडल, साहिल बलाडिया, आशीष बंसल के अलावा मंडी के व्यापारी किसान मौजूद रहे। जिला प्रशासन और लॉयंस क्लब मंगल के साथ मिलकर के आज मंडी समिति के ऑफिस में जंक्शन धान मंडी के जो व्यापारी भाई हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीन का आज कैंप लगाया गया है। कोरोना वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये कोरोना को ख़त्म नहीं करती है और हमें मास्क लगा रखना पड़ेगा, हमारे ऑलरेडी रहना पड़ेगा, हमें अपने प्रिकॉशन लेकर के। गवर्नमेंट आगे भी जगह जगह पे कैंप लगा रही है और आगे कैंप जारी रहेंगे। लॉयंस क्लब भी कैंप जारी रखेगा अपने वैक्सीन लगाने के लिए। जिला प्रशासन के द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं, ये आम जन को कोरोना से बचाने के लिए एक तो अवगत कराया जा रहा है और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जा रही है, उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति में ये लॉयंस क्लब के सहयोग से जो ये कोरोना वैक्सीन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले क्या है, 1-2 जगह पे था, जैसे गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में, और जैसे 2-3 होने की वजह से क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर होंगे। जैसे इन्होंने सरकार ने 45 से अबो कर दिया, तो इस टाइम कोरोना का सबसे काल भी ज़्यादा है, तो इसमें काल में कटौती होगी। और राज्य सरकार ने, मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, ऐसे कम से कम 5-6 केंद्र और स्थापित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन का फायदा मिले। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अक्षय कलेवा योजना के तहत संचालित कैंटीन का रसद विभाग की टीम की ओर से निरीक्षण किया गया। धान मंडी के मजदूरों व किसानों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जंक्शन धान मंडी में अक्षय कलेवा योजना अंतर्गत संचालित कैंटीन का गुरुवार को रसद विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम की ओर से चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे का सैंपल भरा गया। जांच के लिए सैंपल को लैब में भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सैंपल मानकों पर खरा उतरता है या नहीं, यह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के अनुसार सरकार के निर्देश पर सामान्य जाँच के तहत कैंटीन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धान मंडी में काम बढ़ गया है, किसान व मजदूर अधिक आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि होली से लेकर अब तक विभाग की ओर से कुल 44 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनमें से अब तक प्राप्त रिपोर्ट में कुल 9 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, यानी 9 सैंपल फ्लॉप हो चुके हैं। संबंधित विक्रेता को विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है, उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी फर्म में पहली बार जाँच में कोई सैंपल अमानक पाया जाता है, अगर दूसरी बार जाँच में भी उसी फर्म का सैंपल अमानक पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव के अनुसार करीब 1 माह पहले जंक्शन में रेलवे स्टेशन के बाहर संचालित इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया गया था। भोजन को चेक कर गुणवत्ता की जांच की गई थी, जो सही पाई गई थी। आगामी दिनों में जिले में अन्य मंडियों में अक्षय कलेवा योजना के अंतर्गत संचालित कैंटीनों का भी निरीक्षण किया जाएगा। आज यहाँ अक्षय कलेवा योजना अंतर्गत धान मंडी में संचालित कैंटीन के निरीक्षण वास्ते आया हुआ हूँ। इस निरीक्षण में इस योजना अंतर्गत जो है मंडी में कार्यरत मजदूर किसानों के लिए सब्सिडाइज रेट पर खाना खिलाया जाता है। ये कैंटीन से निरीक्षण किया है और आटा काम में लिया जा रहा है। रोटी चपाती बनाने के लिए उसका हमने नमूना दे दिया है। इसको जांच में भिजवा देंगे। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी एक्ट में कार्रवाई होगी। शिकायत नहीं, जनरल रूटीन की जांच है, क्योंकि अभी काम बढ़ रहा है ना। मंडी में जो है किसान ज़्यादा आ रहे हैं, तुलाई छनाई वाले ज़्यादा आ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। तो एक जनरल रूटीन की प्रशासन द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी अंतर्गत ये के अभियान से अब तक हमने 44 सैंपल 44 सैंपल कलेक्ट किए हैं। अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 9 सैंपल सब स्टैंडर्ड अथवा मिसबराबर पाए गए हैं। सब विक्रेता को नोटिस भेज दिया है, उनके विरुद्ध कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लाइसेंस निरस्त का तो यदि कोई फर्म पहली बार हम जांच करते हैं, मानक खाद्य पदार्थ का मानक पाया जाता है अथवा अनसेफ फूड पाया जाता है, फिर हम पुनः उसकी जांच करते हैं तो भी वो पाया जाता है, तो सिर्फ मंडियों को लाइसेंस निरस्त करने के बाद अभी ऐसी कोई कार्रवाई संज्ञान आएगी जरूर करेंगे। और मंडी में जो समितियों में संचालित कैंटीन है उनका भी निरीक्षण करेंगे, तो उसकी कार्रवाई भी करेंगे। इंदिरा रसोई का पहले जो निरीक्षण किया था, जो अपने रेलवे जंक्शन के बाहर संचालित है, खाकर सूंघकर चक्कर टेस्ट किया था, मौके पर सही पाया गया। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में SDMC की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में SDMC की बैठक गुरुवार को प्रिंसिपल गुरमीत सिंह बराड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में SDMC सदस्य अश्विनी पारिक, नवीन मिड्डा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सदस्यों की ओर से विद्यालय के विकास पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए SDMC सदस्यों ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल का ऐसा कायाकल्प करने का प्रयास किया जाएगा कि यह पूरे राजस्थान में अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए रोल मॉडल बने। विद्यालय के बाहर ग्राउंड का विस्तार कर पार्क विस्तृत किया जाएगा। SDMC सदस्य नवीन
परवीन मिड्डा ने कहा कि हनुमानगढ़ के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यार्थी भी अपनी काबिलियत के दम पर शिक्षा व खेलकूद के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षाओं में इस विद्यालय के विद्यार्थी अगर अपना अव्वल प्रदर्शन कर राजस्थान में अपना लोहा मनवाते हैं तो SDMC की ओर से उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान प्रिंसिपल ने विद्यालय में इन्वर्टर की बैटरी न होने की समस्या से अवगत करवाया। इस पर अश्विनी पारिक ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में विद्यालय में इन्वर्टर बैटरी की व्यवस्था करवा कर दी। स्कूल में महात्मा गांधी के इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें SDMC की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंतर्गत सबसे पहले तो हमने जो ये स्कूल है इसको डेवलप करने के लिए जो यहाँ का ग्राउंड है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए आपस में विचार किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कमरों का निर्माण है विकास कार्यों के लिए वो जल्दी होगा, इसके लिए हम विधायक साहब से भी मिले थे और ICT लैब के लिए जल्दी बजट जारी किया जाएगा। साथ ही स्कूल को एक इन्वर्टर की बैटरी की आवश्यकता थी तो वो भी भेंट की गई है। तो मतलब कुल मिला के हनुमानगढ़ की जो स्कूल है पूरे राजस्थान में एक अपनी विशेष पहचान रखे, यही हमारे SDMC के जो सदस्य हैं उनका कार्य रहे। विद्यालय में SDMC के एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय विकास पर चर्चा की गई और आगामी सेक्टर में जो हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान ही श्री अश्विनी जी पारिक जो माननीय विधायक महोदय के प्रतिनिधि हैं SDMC में हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, उन्होंने इन्वर्टर के लिए एक बैटरी दान की है जिससे कि हमें पावर इंटरप्शन जो होता था और अब निर्बाध रूप से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो चलते रहेंगे। तो अश्विनी जी ने वादा किया है कि स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए भी वो आगे प्रयास करते रहेंगे। बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त सदस्य विजय सिंह चौहान का जंक्शन स्थित सेक्टर नंबर 9 में वार्डवासियों द्वारा अभिनंदन किया गया। बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने व बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाने की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य कर रही बाल कल्याण समिति के सदस्यों को गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 9 में मोहल्ले वासियों की ओर से सम्मानित किया गया। वार्डवासियों ने समिति सदस्य विजय सिंह चौहान का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। इस मौके पर वार्डवासियों ने कहा कि विजय सिंह का कार्य करने का तरीका बेहद अच्छा है। उन्होंने बाल कल्याण समिति सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि समिति ने शहर में कम समय में ही अनेकों ऐसे समाज हित के कार्य किए हैं जिसे आम जन ने सराहा है। इनमें बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने व बच्चों के साथ हो रही जोर जबरदस्ती को रोकने सहित कई ऐसे कार्य हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वहीं विजय सिंह चौहान ने कहा कि वे आज जिस मुकाम पर हैं वह शहर के लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। इस मौके पर परवीन शर्मा, बलराज चौहान, उत्तम शेखावत, सुभाष कुमार, तीरथ दास, पवन शर्मा, संगीता शर्मा, पार्वती देवी, सुलोचना, कंचन शर्मा, पायल शर्मा सहित कई वार्डवासी मौजूद रहे। आज जो बाल श्रम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, बाल श्रम, इस शहर को बाल श्रम से मुक्त किया जा रहा है। जो बच्चे नशे करते हैं उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जा रहा है। उसके कारण आज बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान को सेक्टर नंबर 9 के नागरिकों ने आज उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें धन्यवाद दिया है कि वो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। इसी तरह वो अच्छे कार्य करते रहें, बाल श्रम से मुक्त कराएं और जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको जल्दी से जल्दी उस शिक्षा से जोड़ें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।